दोस्तों, करीब 20 साल तक अमेरिकी पुलिस, FBI और दूसरी एजेंसियां जेफरी एपस्टीन के मामले की जांच करती रही। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे, लेकिन ज्यादातर सच्चाई फाइलों तक ही सीमित रही। जब दुनिया भर में इस केस को लेकर सवाल, चर्चा और फुसफुसाहट तेज हुई, appearing to show Andrew Mountbatten Windsor. Andrew Mountbatten Windsor was pictured on all fours on top of a woman sprawled out on the ground. So these unsent draft emails in this particular situation have caught a lot of attention. What do you know about them? Jeffrey Epstein is back in the headlines, and this time the scandal has dragged a lot of people, world leaders, billionaires, tech moguls, and now even India's Prime Minister Narendra. तो बुद्धा इंस्पायर्ड ने फैसला किया कि एपस्टीन फाइल के बारे में भी चर्चा की जाए। तो इस एपस्टीन फाइल की शुरुआत आज राजाओं और प्रधानमंत्रियों से होती है, लेकिन कहानी का सिरा डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को हमेशा से ग्रेट टेलीविज़न पसंद रहा है। उनके लिए ग्रेट टेलीविज़न का मतलब है साधारण घटनाओं को ड्रामे में बदलकर पेश करना। यही शौक उन्हें अमेरिका के घर घर तक ले गया। द अप्रेंटिस नाम के रियलिटी शो ने उनकी छवि एक बेहद सफल बिजनेसमैन की बना दी। हकीकत उतनी दमदार नहीं थी, लेकिन टीवी पर दिखाई गई इस छवि ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। यहीं से अमेरिका की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुला। राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप का ये शौक कम नहीं हुआ। उन्होंने डिप्लोमेसी को बंद कमरों से निकालकर सीधे कैमरे के सामने ला दिया। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इसका खुलकर इस्तेमाल किया। फरवरी 2025 में प्रेस के सामने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर को सार्वजनिक तौर पर फटकारना आज भी याद किया जाता है। ऐसा सीन कैमरे के सामने किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप को इसमें मजा आया। उन्होंने कहा, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट टेलीविजन। अपमान के बावजूद ज़ेलेंस्की को वापस आना पड़ा, उन्हें ट्रंप के साथ समझौता करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप को यह भरोसा दिला दिया कि ताकत के दम पर कमजोरों के साथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सिग्नेचर स्टाइल बन गया। फॉरेन पॉलिसी से ट्रंप ने यही फॉर्मूला घर के भीतर यानी घरेलू मामले में भी लगाया। ये मसला था एपस्टीन फाइल का। उन्होंने 2024 के इलेक्शन कैंपेन में इसको बड़ा मुद्दा बनाया। बोले कि चुनाव जीतते ही सारी फाइलें रिलीज कर दूंगा। इसके जरिए वो न जाने किस किस के दुश्मन बने, किस किस को दुश्मन बनाकर निशाने पे लिया। लेकिन असली खेल तो चुनाव के बाद होना था। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। वादे के मुताबिक उनको एब्सेंट फाइल को बाहर निकालना था। उन्होंने इसे एक बड़े ड्रामे में बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फाइलों पर खुद ही कुंडली मारकर बैठ गए। नवंबर 2025 में जब अमेरिकी संसद ने कानून पास किया, तब जाकर के सरकार को मजबूरी में फाइलें रिलीज करनी पड़ी। उसी वक्त साफ हो गया कि ट्रंप इस फाइलों से इतने चिपके क्यों थे। जिस एपस्टीन फाइल के जरिए वो दूसरों को घेरना चाहते थे, वही फाइल उनके लिए सबसे बड़ा तमाशा बन गया। आज ट्रंप इन खुलासों को अफवाह और साजिश बताकर टाल रहे हैं, लेकिन जनता अब उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका में उनके इस्तीफे की मांग उठ चुकी है। हालांकि इस्तीफा की संभावना बेहद कम है और फिलहाल वहां कोई बड़ा राजनीतिक झटका नहीं दिखता है, मगर अमेरिका से बाहर एपस्टीन फाइल ने कई देशों में हलचल मचा दी है, जहां इससे जुड़े कई किरदारों की जवाबदेही तय हो रही है। अब हम चलेंगे ब्रिटेन, क्योंकि एपस्टीन फाइल में वहां के दो अहम नाम सामने आए हैं। पहला नाम है एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, वही शख्स जिसे कुछ समय पहले तक दुनिया प्रिंस एंड्रयू के नाम से जानती थी। एंड्रयू ब्रिटेन के मौजूदा राजा चार्ल्स III के सगे भाई हैं और लाइन ऑफ सिलेक्शन में उनका नंबर 8वां है, यानी औपचारिक तौर पर वे अब भी ब्रिटेन के राजा बनने की कतार में शामिल हैं। 2014 में वर्जीनिया जियाफ्रे नाम की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि गिज़लेन मैक्सवेल ने उन्हें प्रिंस एंड्रयू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। गिज़लेन मैक्सवेल वही महिला थी जो जेफरी एपस्टीन की करीबी और उसकी गर्लफ्रेंड मानी जाती थी। जब वर्जीनिया के साथ ये सब हुआ, तब उसकी उम्र 17 साल की थी। प्रिंस एंड्रयू ने इन सभी आरोपों से सख्ती से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनका एपस्टीन से कोई निजी रिश्ता नहीं था और ना ही उन्होंने वर्जीनिया को कभी देखा।
लेकिन बाद में वर्जीनिया और गिज़लेन के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ गई। एंड्रयू इन तस्वीरों को भी झूठा और मनगढ़ंत बताते रहे। मामला तब और गंभीर हो गया जब 2021 में वर्जीनिया ने अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में जाने के बजाय प्रिंस एंड्रयू ने बाहर ही समझौता कर लिया। अप्रैल 2025 में उन्होंने वर्जीनिया को करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया। केस तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी मुश्किलें नहीं। 2025 में जब अमेरिकी सरकार ने एपस्टीन से जुड़ी नई फाइलें सार्वजनिक की, तब साफ हो गया कि एंड्रयू इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि अंदर तक घुसे हुए थे। केस बंद होने के बावजूद एपस्टीन फाइल ने प्रिंस एंड्रयू की खास हैसियत और भविष्य तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन फाइल्स में एंड्रयू की कुछ और महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तस्वीरों का जिक्र है। तस्वीरें कैसी होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ईमेल रिकॉर्ड बताता है कि 2010 में जेफरी एपस्टीन ने 26 साल की एक रूसी महिला के साथ एंड्रयू का डिनर फिक्स करवाया था। ये वही दौर था जब एपस्टीन यौन अपराधों की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में एपस्टीन ने एक और महिला को एंड्रयू के पास भेजा था। वो महिला एक रात एंड्रयू के शाही किले में रुकी और अगली सुबह उसे बाकायदा बकिंघम पैलेस का टूर कराया गया। जिस जगह तक पहुंचने के लिए आम लोग उम्र गुजार देते हैं, वहां एक महिला को इसीलिए ले जाया गया क्योंकि उसने एक शख्स के साथ रात बिताई थी, जिसे तब तक प्रिंस कहा जाता था। एक और लीगल लेटर में आरोप लगाया गया है कि एंड्रयू और एपस्टीन ने एक डांसर को भी यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। बदले में बड़ी रकम का वादा भी किया गया, लेकिन महिला को सिर्फ $2000 दिए गए। एंड्रयू ने अब तक किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया है और इतने बड़े नाम के साथ शायद ही कोई आसानी से स्वीकार करे। न वे इन खुलासों को पूरी तरह झुठला पा रहे हैं, ना ही खुद को साफ साबित कर पा रहे हैं। इन सब का असर अब सीधे ब्रिटेन के शाही परिवार पर पड़ा है। भले ही राज परिवार की पहले जैसी ताकत न रही हो, लेकिन वो अब भी सत्ता के शिखर पर है। चुनी हुई सरकार आज भी उनके नाम पर शासन करती है, मगर एंड्रयू की कारगुजारियों ने शाही परिवार की साख और उनके सेरेमोनियल पावर दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि कार्रवाई करनी पड़ी। अक्टूबर 2025 में एंड्रयू से प्रिंस का टाइटल छीन लिया गया। दिसंबर में उनके बाकी शाही पद भी खत्म कर दिए गए और मार्च 2026 तक उन्हें शाही महल खाली करने का आदेश भी दे दिया गया। एपस्टीन फाइल ने सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरी शाही व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार उन्हें 4 फरवरी को शाही महल छोड़ना ही पड़ा। यही वो दिन था जब एक शाही नाम की कहानी अपने आप अंजाम तक पहुंची और ब्रिटेन के राज परिवार में हलचल साफ दिखने लगी। अब बात दूसरे नाम की आती है, जो किसी राजमहल से नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों से जुड़ा है। ऐसा नाम जिसकी वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिल गई। ये नाम है पीटर मेडल्सन। पीटर मेडल्सन लेबर पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। 4 फरवरी को उन्होंने पार्टी छोड़ दी, या फिर हालात ऐसे बने कि उन्हें छोड़नी पड़ी। इसी के साथ उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी इस्तीफा दे दिया है। ये उस वक्त हुआ जब लेबर पार्टी ब्रिटेन की सत्ता में है और केयर स्टारमर देश के प्रधानमंत्री हैं। पीटर मेडल्सन का कद छोटा नहीं था। 1980 के दशक में उन्होंने लेबर पार्टी की पीआर संभाली और पार्टी की छवि को पूरी तरह बदलने में अहम भूमिका निभाई। 1997 के चुनाव में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत और टोनी ब्लेयर के प्रधानमंत्री बनने के पीछे भी उनका बड़ा हाथ माना जाता है। ब्लेयर ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी। बाद में वे यूरोपीय संघ में काम करने चले गए। 2008 में वे गॉर्डन ब्राउन की सरकार में फिर लौटे, लेकिन 2010 में लेबर पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद से पीटर मेडल्सन किसी भी सरकारी पद पर नहीं थे, मगर सत्ता की गलियारों में उनकी मौजूदगी और असर हमेशा बना रहा। 2010 के बाद उन्हें सत्ता में वापसी का मौका 2024 में मिला, जब ब्रिटेन के लेबर पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी और पार्टी लीडर केयर स्टारमर प्रधानमंत्री बने। फरवरी 2025 में स्टारमर ने पीटर मेडल्सन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया। मकसद साफ था, डोनाल्ड ट्रंप से डील करना। पीटर इस काम में सफल भी रहे और ट्रंप को ब्रिटेन दौरे के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन ये नियुक्ति ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। सितंबर 2025 में पीटर मेडल्सन और जेफरी एपस्टीन की एक साथ तस्वीर सामने आई।
वही एपस्टीन जिसके काले कारनामों से दुनिया वाकिफ है। यही बात खत्म नहीं हुई, एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें पीटर ने एपस्टीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि, एक घोषित यौन अपराधी का करीबी दोस्त। इस खुलासे ने पूरे ब्रिटेन में भूचाल ला दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने पीटर मेडल्सन को पद से बर्खास्त कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। बर्खास्तगी के बाद ऐसे ईमेल और दस्तावेज सामने आए जिन्होंने पीटर को और गहरे कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच में सामने आया कि 2009 में जब पीटर ब्रिटेन सरकार में बिजनेस सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसीज एपस्टीन के साथ साझा की थी। 2003-04 के बीच एपस्टीन ने पीटर के अकाउंट में $75,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन क्यों, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। एपस्टीन ने पीटर के पार्टनर रोनाल्डो अविला डिसिल्वा को भी $10,000 दिए थे। इसका कारण भी आज तक साफ नहीं हो पाया है। जनवरी 2026 में जारी फाइल्स में पीटर की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें वो अंडरवियर में नजर आते हैं और उसके पास एक महिला तौलिया लपेटे खड़ी दिखाई देती है। इस खुलासे के बाद पीटर मेडल्सन सिर्फ एक पूर्व नेता नहीं रह गए, बल्कि एपस्टीन फाइल के सबसे विवादित नामों में शामिल हो गए। जब पीटर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन पीटर मेडल्सन का नाम एपस्टीन फाइल में आने के बाद से ही ब्रिटेन की सरकार मुसीबत में फंस गई है। सवाल उठने लगे कि स्मार्टर सरकार ने बिना पुख्ता बैकग्राउंड चेक किए ऐसे शख्स को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत कैसे बना दिया, जिस पर पहले भी सरकार को धोखा देने के आरोप लग चुके हैं। सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर सिर्फ इतना कह पाए कि उन्हें पीटर और एपस्टीन के रिश्तों की गहराई की जानकारी नहीं थी और पीटर ने उनसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि पीटर ने देश को नीचा दिखाया और सरकार से गद्दारी की, लेकिन इतने भर से बात नहीं बनी। 4 फरवरी को संसद में पीटर मेडल्सन की नियुक्ति से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग उठी। शुरुआत में स्मार्टर सरकार ने टाल मटोल की और कहा कि संवेदनशील दस्तावेजों को छोड़कर बाकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इस पर विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी के कई सांसद भी भड़क गए। मांग साफ थी, बिना किसी काट छांट के सारी फाइलें सामने लाई जाए। आखिरकार संसद में वोटिंग हुई और प्रस्ताव पास होते ही सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि अभी भी सारी फाइलें सार्वजनिक नहीं हुई है और इसमें वक्त लगेगा। अगर इन दस्तावेजों से ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री को पीटर और एपस्टीन के रिश्तों की जानकारी पहले से थी, तो फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल तय है। ऐसी स्थिति में केयर स्टारमर की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है और वे एपस्टीन फाइल की पहली बड़ी राजनीतिक कैजुअलिटी बन सकते हैं। एपस्टीन फाइल पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगले वीडियो में और भी चौंकाने वाली कहानियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी विक्की कुमार को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड, और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।